दोस्तों आज का दिन वोडाफोन आइडिया के लिए काफी बेहतर रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत मिली है। आपको पता होगा कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो एजीआर ड्यू दिखाया जा रहा है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, रीकैलकुलेशन हो गया है। मतलब डीओटी की तरफ से जो कैलकुलेशन की गई है वो गलत है। वोडाफोन चाहता है कि उसको फिर से रीकैलकुलेट किया जाए। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 26 सितंबर को होने वाली थी, जिसकी डेट को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया था 6 अक्टूबर के लिए। और आज फाइनली 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के ऊपर सुनवाई हुई है। आखिर क्या इसका आउटकम निकल के आया है, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यही कहूँगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जब ये सुनवाई चल रही थी तो आप देखिएगा कि वोडाफोन आइडिया का शेयर स्टार्टिंग में 5% गिर गया था और फिर अंत होते होते उसमें 2% की बढ़त देखने को मिल गई। तो ऐसा क्या रहा आज सुप्रीम कोर्ट में, सब कुछ आपको बताता हूं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आज वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये जो एजीआर का मामला है 9,450 करोड़ का, इसकी सुनवाई की अगली डेट 13 अक्टूबर कर दी है। लेकिन आज खास ये रहा कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पाई। दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी बातें रखी हैं। पहले आपको ये बता देता हूँ ये एजीआर का मामला चल क्या रहा है, उसके बाद बताता हूँ कि कोर्ट में आज क्या हुआ। एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये वो रकम होती है जिस पर टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को लाइसेंस फीस और बाकी चार्ज देना होता है। पहले कंपनियां सिर्फ नेटवर्क से हुई कमाई पर ही फीस देती थी, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, अब तो हर कमाई पर फीस देनी होगी, चाहे वो नेटवर्क से हो या दूसरे किसी सर्विस से। बस यहीं से दोस्तों ये एजीआर का पूरा मामला शुरू हो जाता है। सरकार ने वोडाफोन आइडिया से 9,450 करोड़ अतिरिक्त मांग लिए। आज वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसका जितना भी एजीआर बकाया था वो उसे चुका चुकी है। ये जो 9,450 करोड़ का एजीआर बकाया दिखाया जा रहा है ये अभी विवादित है। अभी सरकार की तरफ से भी इस पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जब तक असली रकम तय नहीं हो जाती है इसे डिफॉल्टर ना माना जाए और कोई भी जुर्माना या ब्याज इसके ऊपर ना लगाया जाए। यहाँ तक कि कंपनी ने कोर्ट से ये भी कहा है कि अगर सरकार को पुराने मामलों में टैक्स से राहत मिल सकती है तो फिर कंपनियों को भी राहत मिलनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील तुषार मेहता का कहना है कि वोडाफोन आइडिया में अब सरकार की 50% के पास हिस्सेदारी हो चुकी है। मतलब कि ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों ग्राहक और हजारों कर्मचारियों का मामला बन गया है। तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि मामले की सुनवाई जल्दी हो ताकि जल्द समाधान निकले और किसी को भी नुकसान ना हो। तो आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर की तारीख तय की है इस मामले के ऊपर फैसला सुनाने के लिए। अभी की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर तकरीबन 83,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है और सुप्रीम कोर्ट के पुराने 2019 के ऑर्डर के अनुसार हर साल कंपनी को 18,000 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने होंगे। और वोडाफोन आइडिया का इसके ऊपर कहना है कि अगर इसके ऊपर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया गया तो आगे चलकर वोडाफोन आइडिया कंगाल होने की कगार पर पहुंच सकती है। ऐसे में अगर वोडाफोन आइडिया आगे चलकर बंद हो जाती है तो इसका असर 18,000 कर्मचारियों और लगभग 20 करोड़ यूजर्स के ऊपर पड़ने वाला है। तो अब दोस्तों सबकी नजरें 13 अक्टूबर के ऊपर रहने वाली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर वोडाफोन आइडिया के फेवर में गया तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। वोडाफोन आइडिया की एक बहुत बढ़िया वापसी हो सकती है। लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जाता है तो वोडाफोन आइडिया की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आप यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बार वोडाफोन आइडिया का साथ देना चाहिए? क्या आपको लगता है वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आप किस कंपनी का सिम यूज करते हैं, आप इसकी जानकारी भी मुझे दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।